भी सुनकर के सब अच्छा। सबसे मजे की बात यह है कि वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के लिए मान गया। तुमने तो कमाल कर दिया। और देखो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चाहती थी तुम। बहुत खुश हूँ मैं। मुझे लग रहा था नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई डिड इट। ऑरलैंडो को अब पता चलेगा। मेरी जान, उससे कंपटीशन का मत सोचो। मतलब हम सब जानते हैं तुम कितनी काबिल हो। जैसा सब कुछ मैं चाहती थी ना, बिल्कुल वैसे ही हुआ। क्यों ना सेलिब्रेट करें हम? मूड अच्छा है मेरा। तुम कहना क्या चाह रही हो? आराम से रुबेका, आराम से। जल्दी जल्दी नहीं पीते। नहीं, सोफी और पापा की तरह बात मत करो ना। अगर मैं जल्दी पी लूंगी तो क्या हो जाएगा बताओ? मैं उन जैसा तो नहीं हूँ अब। तो मुझे मत बताओ कि क्या करना है। तुम्हारी बहन सोफिया, बेहतरीन। वो ठीक है ना? बहुत अच्छी। और सबसे अच्छी बात कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका हक भी है। लेकिन वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, एडोराडो, एक धोखेबाज है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन तुम्हें लगता नहीं है अलejandro पर तुम्हारी बहन ने कुछ ज्यादा ही जल्दी भरोसा कर लिया? क्या कह रहे हो? मेरे ख्याल से सोफिया को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वो तो अच्छा है। दिखने में ऐसा ही लगता है। आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा वो? जो चीज उसे पसंद आ जाए उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए समझा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। फिर छोड़ो। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर रेडी है। शुक्रिया। परफेक्ट। पसंद आएगा तुम्हें। देखो तो सही, कितनी प्रोफेशनल तरीके से साफ कर रही है टेबल। अब तुम कुछ ज्यादा ही दीवाने हो रहे हो। बस भी करो यार। तुम अब यात्री कर रहे हो, पहुंचो। काम करने का सलीका बहुत ही प्रोफेशनल है। लपीटा कुछ भी कर ले, अच्छी नहीं लगती। आपके यहाँ सर्विस बहुत अच्छी। वाकई? तुम तैयार हो? चले मेरी जान। अभी यहाँ काम है। तो ठीक है, अपना काम खत्म कर लो, फिर चले जाते हैं। ये क्या बोल रहा है उससे? मुझे क्या पता। मुझे लग रहा है कि तुम बहाने बना रही हो। ओ प्लीज, हमेशा ऐसे क्यों करते हो? तुम हर वक्त शिकायत करते हो। हमेशा कहते थे कि आखिरी कस्टमर के जाने तक जगह खुली रहेगी, याद है? और अब तुम चाहते हो मैं इन्हें बाहर निकालूं। मैं यहाँ का ओनर हूँ और अगर मैंने कह दिया कि बंद करना है तो फिर बंद कर दो। दूसरी बात नहीं, बस करो। समझी? या तो तुम इन सबको निकालो या मैं सबको बाहर निकाल नहीं दूंगा। निकालूंगी किसी को। बहुत एटीट्यूड आ गया ना? जो मैंने कह दिया है वो करना। तुम उसे क्यों तंग कर रहे हो? बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। कैसे इज्जत की जाती है एक औरत की? तुम्हें रिस्पेक्ट करो औरत की। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों को Please, मुझसे सर, आप बैठ पिटना है। आ फिर आ जाओ। लगता है ऐसे बात नहीं आओगे। चल बस करो, रुक जाओ, बस करो। और इसे बस कर दो। ये लोग पूरी जगह बर्बाद कर रहे हैं। मैं पुलिस को बुलवाता हूँ। दोनों लफंगों को छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ। नहीं, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। चलो पहुंचो, पुलिस आ गई। निकलते हैं यहाँ से। और चलो, उस तरफ पुलिस है, वहां से चलते हैं। सोफिया, कहाँ हो? सोफिया, सोफिया कहाँ हो तुम? सोफिया, काश तुम वहां पर होते। ऐसा लग रहा था किसी बच्चे को टॉय शॉप ले गए और वो घूर घूर के हर चीज की तरफ देख रहा है। कहा था ना कि उस लड़की को इम्प्रेस करना बहुत आसान है। जानते हो, उसे बताना पड़ा मुझे एक एक डिश के बारे में। मुझे मालूम था कि वो इसी तरह इम्प्रेस होगी। हाँ, वो तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो बेवकूफ़ है। ये बताओ, उससे क्या पता चल सका तुम्हें? उसने भी यही बताया कि सोफिया और अलejandro मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। वो दोनों ही गद्दार हैं, लेकिन तुम देखना अलवैरो, मैं उन दोनों से बदला लेकर रहूंगा। आप प्लीज छोड़ दें। क्या कर रही हैं? ये मेरे करने का काम है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जॉब से ना निकाल दें। नो, कोई नहीं निकालेगा। अच्छा, आप सामान तो दीजिए। मुझे आप बता दें क्या कर रही हैं। मैं ये सब बना दूंगा, आप बैठे वहाँ जाकर आराम से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। दीजिए मुझे। जी। क्या कर रही हो ये रखिए। गुड अरे मॉर्निंग। वाह, क्या बना रही हो ये तो बताओ। मैंने तो इन्हें बहुत मना किया सर, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। क्या करूँ?
मेरे पास सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आई होप तुम्हें पसंद आएगा। वाह। एक मिनट, ये लो, बाइट लो इसकी और बताओ कैसा है। टेस्टी है। हमारे रेस्टोरेंट की बेस्ट डिश है ये, मेरी मम्मा की सीक्रेट रेसिपी जो कि बहुत ही स्पेशल है। तुमने मुझे अब तक इतने सारे सरप्राइजेस दिए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दूं। बस इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया और मैं खुश हूँ कि तुम्हें अच्छा लगा। मैंने आज तक इतने मजे का खाना नहीं खाया सोफिया। हाँ, दिल रखने के लिए कह रहे हो ना। तुम्हारे हाथों में जायका है बहुत। और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से और बढ़ गया है। आई लव यू। लव यू टू। कहो तो एक और बना दूं? पहले मैं जरा ये खत्म कर लूं फिर बताऊंगा। ओके, काफी गर्म है। मलीना, मलीना कहाँ हो तुम? फोन भी बंद है इसका। मलीना कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऑफिसर। हाँ कहो। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगी प्लीज? हाँ जरूर निकालूंगी। मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है ऑफिसर, रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें अंदर ही रहना होगा। मेरी बात सुने प्लीज। आपका ये जानना जरूरी नहीं है लेकिन मेरा एक माजूर भाई है। एक तरह से पूरी जिम्मेदारी है मेरी वो। अगर मैं घर नहीं गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसे खोलो, जाने दो, वो व्हीलचेयर पर है। तुम सारे चोर एक जैसे ही होते हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बहाने सुने हैं लेकिन ये पहली बार सुन रही हूँ मैं। मेरी बात सुने, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ होंगे? ये एक आप भी खाइए ना। खाइए ना, जो मैम कह रही है वो करें। मुझसे पूछने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब मैं आप दोनों को अकेले छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वाकई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। हेलो मेरी जान। तबीयत कैसी है आपकी? काफी बेहतर हूँ, थैंक्स। ये सब क्या है? ये सब सोफिया ने बनाया है। क्या आप भी ट्राई करेंगी? हाँ क्यों नहीं, घर की मैडम ने ये सब कुछ बनाया है तो ट्राई तो करना होगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ नाश्ता कर रही हैं मामा। तुम मुझसे यही चाहते थे ना अलहैंड्रो, तुम्हारी बीवी को एक्सेप्ट कर लूं? तो बस मैंने कर लिया। शायद इस घर की खुशी इसी में है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ जी, आपको पसंद आएगा ये। थैंक्स। मेरी मम्मा की खास रेसिपी है। सोफिया। क्या हुआ? सोफिया, पुलिस ने पापा को अरेस्ट कर लिया है। क्या अरेस्ट कर लिया है? हाँ, उन्हें बाहर से अरेस्ट किया है कल रात। ये नहीं हो सकता है। पता है क्यों किया है? मुझे नहीं पता कि क्यों अरेस्ट करके ले गए वो। अलहंड्रो, तुम ही हो जिस मामले में मदद कर सकते हो हमारी। प्लीज कुछ करो। उन्हें अरेस्ट क्यों किया? मुझे भी कुछ नहीं मालूम, नहीं पता कि क्यों अरेस्ट करके ले गए वो। बहुत खूब, एक नया मसला खड़ा हो गया। अलहैंड्रो, तुम्हें जो भी करना है करो पर तुम जेल नहीं जाओगे। अगर तुम्हें वहां देखा गया तो कंपनी के इमेज को नुकसान पहुंचेगा। हेल्प करनी ही है तो किसी और को भेजो, खुद वहां पे मत जाना। कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, मैं खुद जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं हूं ना। आंटी ठीक कह रही है बिल्कुल, और वो मेरे बाबा है, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ। मैं किसी को भेजता हूँ वहां। तुम फिक्र मत करो प्लीज। मैं तुम्हें और टेंशन नहीं देना चाहती। सोफिया, तुम्हारे वहां जाने से कुछ भी नहीं होगा। उन्हें एक लॉयर की जरूरत है, मैं देख लूंगा। हाँ सोफिया, अलहैंड्रो सही कह रहा है। इसे अपने तरीके से हैंडल करने दो क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये मामला फैल जाए। हाँ प्लीज कुछ करो ताकि पापा जेल से वापस आ जाए। हाँ गुड मॉर्निंग एलन, तुमसे एक जरूरी काम था।
बॉस तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया पहुंचो, बिल्कुल सही मारा उसे। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है वो भी तो देखो। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उस आदमी को मलीना के साथ बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए थी ना। लेकिन भुगत तो हम रहे। हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन पुलिस ने उस आदमी को क्यों नहीं अरेस्ट किया? लड़ाई तो उसने शुरू की थी। क्या बोल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ पहुंचो कहीं पुलिस वालों को पैसे तो नहीं खिलाए उसने। हो सकता है। तुम्हारे दामाद के पास तो बहुत पैसे हैं, वो भी तो हमें यहाँ से निकलवा सकता है। मैंने रुबैका को फोन करके बता दिया। अब देखते हैं वो आता है या नहीं। देखते हैं, ताल्लुकात तो बहुत हैं उनके। हाँ काश वो हमें यहाँ से निकाल ले। पता नहीं कब तक सड़ते रहेंगे हम लोग। सोच रहा हूँ कि वो हमें यहाँ से निकलवा देगा तो बेटी हमसे बात तक नहीं करेंगी। नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? वो इसलिए कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। सुनो जरा, फॉस्टो, जानते हो ये आदमी कौन है? ये अल्हेंड्रो नोरिगा का ससुर है। फॉस्टो, इनको मालूम होना चाहिए। और से देख लो इन्हें। जैसे उसे पता चलेगा ना कि तुमने इन्हें यहाँ रखा है, तुम सबकी खैर नहीं है। मैं तुमसे मिलता हूँ ऑफिस में। एक लॉयर से बात करेगा वो। हाँ बहुत शुक्रिया। आई होप कि वहाँ से जल्दी बाहर आ जाएंगे पापा। रुबैका रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्हेंड्रो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ पहले इस मामले को हल करूंगा। प्रॉमिस। ठीक है। ठीक है। नाश्ते के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ओके बाय बेटा। गुड बाय। सोफिया, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसीलिए जो भी हुआ मैं सब भूल गई। लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि अल्हेंड्रो का बिजनेस कम्युनिटी में क्या इमेज है, और तुम उसकी बीवी हो, किसी आम से आदमी की नहीं। तो इसलिए अब अपने पापा को समझा देना कि आइंदा ऐसा ना करें। ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी से उसके बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन जो भी हुआ मेरे पापा क्रिमिनल नहीं है मिस लूसिया। ये बात तो साफ हो चुकी है, अल्हेंड्रो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। तुम ये चाहती हो ना कि इस फैमिली का हिस्सा बन सको, तो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, जैसा मैंने कहा। अल्हेंड्रो का ख्वाब याद है ना तुम्हें? ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। वादा तो बहुत दफा किया है तुमने। सुनो, क्या तुमने मेरी बहन को कहीं देखा है? नहीं, क्या वो घर नहीं आई? मुझे उसकी फिक्र हो रही है। ऐसा उसने कभी नहीं किया। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? अरे नहीं नहीं शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। अगर मुझे मिली तो बता दूंगा। ठीक है। कहाँ हो मलीना? कहाँ चली गई हो यार? उम्मीद है किसी मुसीबत में नहीं होगी। प्लीज जल्दी आ जाओ। इस बार मैं पापा को नहीं छोड़ूंगी सोफिया। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा भी था कि पापा को भेज दो यहाँ से। बस दुआ करो कि किसी बड़े जुर्म की वजह से अरेस्ट ना किया गया हो। तुम जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी ज्यादा पी ली होगी और फिर ऐसी हालत में चोर समझ के अरेस्ट कर लिया होगा उनको। पापा की कॉल है। नहीं, ब्लैंकेट है। हेलो हेलो सोफिया, कैसी हो? ठीक नहीं हुई यार, बहुत परेशान हूँ। मुझे अंदाजा है, मेरे पापा का फोन आया था। अच्छा, क्या वो भी मेरे पापा के साथ है? हाँ, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। जानती थी। हाँ सोफिया, मैं उनके पास जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी जॉब अभी शुरू हुई है और मेरी बॉस काम के मामले में बहुत सीरियस है। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंस सकती। नो 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 नो, तुम फिक्र मत करो। अल्हेंड्रो ने कहा है कि वो किसी को भेजेगा पुलिस स्टेशन। जैसे ही कुछ मालूम होता है मैं तुम्हें फौरन कॉल कर दूंगी। अच्छा ठीक है, थैंक्स। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता। बस कर दे मामा, ये कोई नई बात नहीं है ब्लैंकिता, हमेशा से यही तो करता आया है वो। मैं उनसे मिलकर उन्हें समझाऊंगी। नो, तुम मुझसे नहीं मिलोगी। मामा, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? क्यों बन रही हो? उसकी वजह से तुम अपनी नई जॉब को दांव पे क्यों लगा रही हो? मामा प्लीज। तुमने सोफिया को अपनी बॉस के बारे में क्या कहा भी कि वो काम को लेकर सीरियस है? तो बताओ, तुम वर्किंग आवर्स में इस तरह से अचानक चली गई, वो क्या सोचेंगी तुम जानती हो। हाँ, आप कह तो सही रही हैं। और वैसे भी अगर तुम्हारे बाबा कुछ दिन जेल में ही रहे तो यही अच्छा होगा हमारे लिए। ऐसा मत कहे मामा, ये गलत बात है। सही कहा है, उसके साथ यही होना चाहिए। अगर तुम वाकई अपने बाप से मिलना चाहती हो तो अपनी जॉब टाइमिंग के बाद उससे जाके मिल सकती हो। हाय मामा, बॉस आ गई, मैं जा रही हूँ, बाद में। हाँ ठीक है, जाओ।
इतना सीरियस मामला नहीं था अलैंड्रो। तो हुआ क्या था? एक्चुअली वो बार में लड़ाई करने की वजह से पकड़े गए थे, लेकिन मैंने वकील से बात कर ली है, वो जल्द उन्हें छुड़वा के ले आएगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं सोफिया को कॉल कर देता हूँ ताकि वो परेशान ना हो। अलैंड्रो, एक बात कहूँ तुमसे, बुरा मत मानना, लेकिन जब से सोफिया आई है तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मेरे लिए तो खुशियाँ लाई हैं। हाँ वो तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और फिर तुम्हारे फादर इन लॉ का इस तरह से गिरफ्तार होना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब कैसे हैंडल करोगे। क्या तुम इस सब के लिए रेडी हो? सोफिया के लिए हाँ। कहने की हद तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और ना ही इस बात से इनकार कर सकते हो कि तुम दोनों की फैमिलीज बहुत अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। और जिस तरह वो तुम्हारी लाइफ में आई, ये भी ढका छुपा नहीं। देखो एलन, मुद्दे की बात करो, आखिर कहना क्या चाह रहे हो? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो।